हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं भुट्टा मक्का की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, मक्का की खेती करके आप बहुत ही बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो। तो इसके लिए आपको कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस किस समय में इसकी बुआई करनी चाहिए, कौन से उन्नत वैरायटी के बीज का सिलेक्शन करना चाहिए और मुख्य जो समस्या है मक्का की फसल में कौन सी बीमारी, रोग, कौन से कीट लगते हैं, उनके लिए किन किन दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, बुआई किस विधि से करनी चाहिए, सिंचाई का क्या शेड्यूल होना चाहिए, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा नई नई टेक्निकल वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मक्का के बुआई का सही समय क्या है। वैसे तो मक्का की फसल आप तीनों समय में इसकी बुआई करवा सकते हैं। जैसे कि जायद में आप 15 जनवरी से 31 मार्च के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। वहीं हम बात करें रबी में, तो रबी में आप 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में मक्का की बुआई कर सकते हैं। वहीं हम बात करें खरीफ में, तो खरीफ में आप 10 मई से 31 जुलाई के बीच में इसकी खेती कर सकते हैं। अवधि की अगर हम बात करें तो 120 से 150 से 55 दिन के अंदर आप मक्का की फसल को पूरी तरह से तैयार कर फसल को ले सकते हैं। भुट्टा की अगर हम बात करें तो भुट्टा आप 110 से 120 दिन के अंदर भुट्टा की कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे हम मिट्टी की। वैसे तो मक्का की फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी बुआई हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे जो बेहतर मिट्टी है वह है रेतीली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी। यह मिट्टी मक्का की फसल के लिए काफ़ी उत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी के पीएच मान की अगर हम बात करें तो 5.5 से 7.5 पीएच मान का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। बुआई से 15 दिन पहले आप लगभग 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत की 2 अच्छी गहरी जुताई कर दें। इसके बाद किसान भाइयों आप अपने खेत की सिंचाई कर दें, खेत को पलेवा कर दें। जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए तो आप बेसल डोज आपको उसी समय डालना है जबकि आप दोबारा पलेवा के बाद आप जुताई करवाते हो उस समय। किसान भाइयों, बेसल डोज में आप डीएपी 50 केजी प्रति एकड़, यूरिया 30 केजी प्रति एकड़, पोटास 50 केजी प्रति एकड़, जायम 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर कम से कम 2 अच्छी गहरी जुताई करवाकर मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर और खेत को एकदम समतल बना लेना है। किसान भाइयों, बात करेंगे हम बीज के मात्रा की, तो आप 1 एकड़ में लगभग 8 से 8.5-9 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का उपयोग करेंगे। बीज के उपचार की अगर हम बात करें तो बीज को उपचारित करना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत सारे फंगस हैं जो कि बीजों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि जार्मिनेशन काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, या फिर अगर जार्मिनेशन हो भी जाता है तो वह पौधा पूरी तरह से सुरक्षित या तंदुरुस्त नहीं रह पाता। इसलिए उसको उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बीज को उपचारित करने के लिए आप 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर पूरी तरह से मिक्स कर लें, छांव में सुखा लें, उसके बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो बुआई आप छिटका विधि से कर सकते हैं, डिबलर विधि से कर सकते हैं, और भी मक्का बुआई के लिए काफ़ी यंत्र हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो लाइन से लाइन की जो दूरी आप रखेंगे वह 40 से 50 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की जो दूरी होगी उसे आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, मक्का की फसल बहुत अधिक घनी नहीं होनी चाहिए। दूरी इतनी होनी चाहिए कि उसके अंदर हवा का आवागमन आसानी से हो सके। अगर जिस फसल में हवा का आवागमन नहीं हो पाता उस फसलों में कीटों के अटैक अधिक होते हैं, बहुत सारे रोग लग जाते हैं। इसलिए फसलों में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि हवा आसानी से पास कर सके। किसान भाइयों, मक्का की फसल में वैरायटी का सिलेक्शन काफ़ी सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि वैरायटी का सिलेक्शन अगर आप सही नहीं कर पाते हो तो आपकी जो बालियां हैं वह छोटी लगती हैं, उनमें दानों की जो संख्या है, लाइनों की जो संख्या है वह आपको कम देखने को मिलती है, छोटी बालियां लगती हैं। इसलिए आप सही बीज का सिलेक्शन करें जिससे कि आपकी बालियां लंबी हों, बालियों के अंदर दानों की संख्या अधिक हो और दाने जो हो वह काफ़ी स्ट्रांग कंडीशन में हो। तो इसलिए आपको सही वैरायटी का सिलेक्शन करना है। तो किसान भाइयों, इनमें वैरायटियां आती हैं P3401 पायनियर की आती है। किसान भाइयों, दूसरी है नूजीवीडो की सुवर्णा, सबसे बेस्ट क्वालिटी की आती है। सेजेंटा कंपनी की स्वीट कॉर्न शुगर 75 के नाम से आती है, जो कि काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। सेमिनीज की SV 6881 SN के नाम से आती है। यूनिसेम की शुगर गोल्ड के नाम से आती है। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं ये हाइब्रिड क्वालिटी की वैरायटियाँ हैं। आप इनका सिलेक्शन करके आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे सिंचाई की। तो अगर आपके पास ड्रिप लाइन की व्यवस्था है तो आप ड्रिप लाइन भी बिछा के सिंचाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप ओपन विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई जो करना है वो आपको 25 से 30 दिन के बाद करना है और पहली सिंचाई के समय आप 20 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव जरूर कर देंगे। दूसरी जो सिंचाई करना है वह 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। नमी के अनुसार आप समय समय पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, मक्का की फसल में मुख्य जो समस्या है, जब आपका मक्का पूरी तरह से हरा भरा तैयार हो जाता है तो उस समय आपके मक्का की फसल में यह इल्ली का प्रकोप होता है। यह कीट लग जाता है जो कि मेन वाली गुफा को पूरी तरह से खा करके ख़राब कर देता है और आपकी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद करता है। यह ऐसी इल्ली है, ऐसा कीट है जो कि मेन सिका को खाने के बाद अगर कुछ पौधे बच भी जाते हैं तो वह डायरेक्ट धीरे धीरे बालियों में आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से बालियों को खाकर ख़राब करते हैं। इसलिए जब भी इसका असर आपको हल्का भी दिखे तो तुरंत इसके लिए आप तैयार हो जाइए, नहीं तो आपकी फसल पूरी की पूरी लगभग बर्बाद हो जाती है। तो जब भी आपको खेत में कहीं एक आध दो पीस देखने को मिल जाए ऐसी समस्या, तो आप तुरंत दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, इसके लिए जो है कि दवा का स्प्रे करना है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ESG 100 ग्राम को प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। 15 लीटर पानी में 10 ग्राम दवा को मिक्स करके इसी हिसाब से आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है। दूसरी जो दवा है किसान भाइयों वह है सेजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो, जो कि 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। एक डब्बे 15 लीटर पानी में 10 ml इसे भी मिक्स करके स्प्रे कर देना है। तीसरी जो दवा है वो है कोराजन, 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। ये भी 15 लीटर के डब्बे में पानी में 6 ml दवा का इस्तेमाल करना है। इन दवाओं के यूज से किसी भी इल्ली, फंगस, कीट के अटैक्स नहीं होंगे और आपकी फसल पूरी की पूरी एकदम सुरक्षित तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप बहुत ही आसानी से मक्का की फसल से बेहतर रिजल्ट, अच्छा उत्पादन बहुत ही आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की टेक्निकल वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान।